और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी हम आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। शाहजहांपुर से किसान नेता रामपाल जाट का अनशन खत्म हो चुका है। ये बड़ी खबर, शाहजहांपुर से 3 दिन से ये अनशन चल रहा था जो अब खत्म हो चुका है। बड़ी खबर है, योगेंद्र यादव, हनुमान बेनीवाल, अमराराम ने ये अनशन तोड़वाया है। कृषि कानून की वापसी के लिए अनशन किया था और 3 दिन से ये अनशन चल रहा था जो अब खत्म हो चुका है। ये बड़ी जानकारी है। इस वक्त शाहजहांपुर से किसान नेता रामपाल जाट का अनशन खत्म हो गया है। आप भी जानते हैं कि लगातार किसान अलग अलग तरीके अपना रहे हैं कि किसी तरह से केंद्र सरकार उनकी मांगों पर विचार करे और ये तीनों कृषि कानून रद्द करे। अब इसी कड़ी में ये 3 दिन से अनशन चल रहा था जिसे फिलहाल खत्म करा दिया गया है। कृषि कानूनों की वापसी के लिए ये अनशन किया जा रहा था। मोदी सरकार की सद्बुद्धि की प्रार्थना की जा रही थी इस अनशन के जरिए ही। शाहजहांपुर की है ये बड़ी खबर इस वक्त। दरअसल किसान नेता रामपाल जाट का अनशन खत्म हो चुका है। 3 दिन से ये अनशन चल रहा था जो कि अब खत्म हो चुका है। योगेंद्र यादव, हनुमान बेनीवाल, अमराराम ने अनशन तोड़वा दिया है। कृषि कानूनों की वापसी के लिए ये अनशन किया जा रहा था। मोदी सरकार की सद्बुद्धि की प्रार्थना की जा रही थी, लेकिन 3 दिन तक अनशन चला और अब फिलहाल अनशन खत्म हो चुका है। शाहजहांपुर की है ये बड़ी खबर। किसान नेता रामपाल जाट का जो अनशन है वो खत्म हो चुका है। 3 दिन से ये अनशन चल रहा था, फिलहाल खत्म हो गया है। योगेंद्र यादव, हनुमान बेनीवाल, अमराराम ने अनशन तोड़वा दिया है। कृषि कानूनों की वापसी के लिए अनशन किया जा रहा था। शाहजहांपुर की बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान नेता रामपाल जाट का अनशन खत्म हो गया। 3 दिन से अनशन चल रहा था। कल अंतःकरण की शुद्धि के लिए किया गया उपवास मोदी सोच रहा था समापन हुआ। -डिग्री आएगा समापन के अवसर पर लास्ट में आरोप सुप्रीम और सांसद हनुमान बेनीवाल, बर्फ जम गई। जय किसान आंदोलन के योगेंद्र यादव, किसान का हौसला कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय किसान सभा के यही बात कहते हुए अमराराम लगाऊंगा और अटानी अमानी का यार है राजस्थान और देश का जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हर राजा राम मील साहब देश की जनता के उपस्थित रहे। उसके अलावा भी हमारे सारे कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो सभी एक जगह आए, ये अच्छी बात है। उस उपवास के बाद में विदेशी कंपनी के हवाले आज प्रातः बड़ा कोई गद्दार हो 4 घंटे तक आप और हम गाँव में धोती पहनने की स्थिति नहीं था, क्योंकि जमीन का एक हाथ से गांठ लगने की स्थिति नहीं थी। अभी हाथ में गड़बड़ है, उसके बाद दिखानी पड़ेगी। अब 4 घंटे बाद जाकर मैं धोती पहनी। मैं ये चाहूंगा कि इस उपवास के द्वारा देश भर में संदेश दिया गया, वो संचार राजस्थान के नेताओं सहित केंद्र सरकार, सभी आंदोलनकारी, सभी को एक साथ मिलकर आपस में शत्रुता और कटुता पैदा नहीं हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और हम सब मिलकर एक ही समाज के जन हैं, एक ही देश के जन हैं, इसको ध्यान रखते हुए हम सब सौहार्द और सद्भाव ये बनाए रखेंगे। इसके लिए उपवास किया गया था। मुझे अच्छा लगा कल से भारत सरकार ने अपनी ओर से भी इस विषय में सकारात्मकता दिखाई है। उन्होंने आरोप प्रत्यारोप की भाषा अभी थामी है। लोकेश भारद्वाज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। लोकेश भारद्वाज, 3 दिन तक अनशन चला,
लेकिन अब अनशन खत्म हो चुका है। जिस तरह से हम भी देख रहे हैं कि कृषि कानून के खिलाफ अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग की जा रही है अलग अलग तरीकों के जरिए ही कि किसी तरह से केंद्र सरकार इन मांगों पर विचार करे और तीनों कृषि कानून रद्द करे। इसी कड़ी में ये 3 दिन से यहां पर रामपाल जो है उनकी तरफ से यहां पर अनशन किया जा रहा था, फिलहाल खत्म हो चुका है। जरा जानकारी आप विस्तार से दें। बिल्कुल आकांक्षा, मैं बताना चाहूंगा कि रामपाल जाट किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इन्होंने 3 दिन पहले जिन्होंने एनडीए से इस्तीफा दिया था, हनुमान बेनीवाल जो नागौर के सांसद है, उनके सामने ही अनशन को स्टार्ट किया था और 3 दिन के बाद उन्होंने अनशन को आज समाप्त किया है। हनुमान बेनीवाल, योगेंद्र यादव जय किसान आंदोलन से और कॉमरेड अमराराम, मतलब सभी किसानों ने एक साथ होकर एकजुट होकर इनका अनशन 3 दिन बाद तुड़वाया है। आज इनका अनशन समाप्त हो गया और इनका अब भी यही है कि सरकार ने जब इनकी 2 मांगे माननी है तो 2 और मांगे मान ले। जी हाँ बिल्कुल, और देखिए 2 मांगे मान लिया। हालांकि अब 4 जनवरी को होनी है 8वें दौर की बैठक, उसमें उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि देखिए इतने दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन चलते चलते। दिल्ली की भी हम बात करें तो दिल्ली में भी हम देख रहे हैं क्या कुछ हालात है, और अलग अलग राज्यों की भी हम बात करें तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि क्या हालात है। हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये आंदोलन खत्म हो और सरकार और किसानों के बीच सहमति बन जाए। जो भी मांगे यहाँ किसानों की तरफ से की जा रही है, सरकार उस पर सहमति जता दे या फिर किसान सरकार की बातों पर सहमति जता दे। अब देखिए हर किसी की नजर है किसान आंदोलन पर। हम अगर राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान के भी अलग अलग इलाकों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से किसानों का प्रदर्शन जारी है। लेकिन अब सिर्फ नजर है 4 जनवरी पर जो अगली बैठक होगी कि उसमें क्या कुछ हल निकलता है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि किसान भी केंद्र सरकार की बातों पर भरोसा करें। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ 4 जनवरी पर पूरी उम्मीद टिकी हुई है। किसानों की ही नहीं, पूरे देश की इस पर उम्मीद टिकी हुई है, क्योंकि देश के आम नागरिक इस हाईवे बंद होने से, सभी हाईवे बंद होने से पूरी तरह से मतलब आमजन परेशान है। और दूसरी बात यह कि दिन ब दिन जहाँ सर्दी बढ़ रही है वहीं दिन ब दिन किसानों का आंदोलन भी बढ़ता हुआ जा रहा है, तो जिससे जो डाइवर्ट कर रखे थे रास्ते उनसे भी आने जाने में कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और देश को भी इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो जहाँ पे 2 कदम सरकार आगे बढ़ी है, या तो किसान भी 2 कदम आगे बढ़े या फिर सरकार इस मामले पे और आगे कोई फैसला ले। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए लोकेश।